हेलो स्टूडेंट्स, कल आप लोग का मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम है। आप सबने पूरे साल बहुत मेहनत की है और याद रखिए, हिंदी में एक बहुत फेमस डायलॉग है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कल की स्ट्रेटेजी आपके मार्क्स को 10 से 15 नंबर तक बढ़ा सकती है। आप एग्जाम हॉल में जैसे इंटर करेंगे 10 बजे आपको आंसर शीट मिल जाएगा। आंसर शीट में जो फॉर्मेलिटीज है, जैसे आपको सब्जेक्ट, डेट, सब्जेक्ट का कोड, रोल नंबर, उसके बाद रोल नंबर के साथ साथ जो है उसको वार्ड में आपको लिखना है, ये फॉर्मेलिटीज लिखेंगे। और हर एक आंसर शीट के पेज में आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट में मार्जिन छोड़ना है। उससे क्या फायदा होता है, लेफ्ट साइड जो है आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और राइट साइड आप छोड़ देंगे, ताकि जब आपका कॉपी इवेलुएट होगा तो उस समय जो टीचर इवेलुएट करेंगे वो वहां पर स्प्लिटिंग मार्क्स वहां पर राइट साइड में लिखेंगे। इसलिए मार्जिन राइट साइड में छोड़ना बहुत जरूरी है। वहां पर रफ वर्क नहीं करेंगे। रफ वर्क आप लास्ट का 2 पेज ले लीजिए, उसमें ऊपर में बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि रफ, और उसके बाद वहां पर रफ करना शुरू करेंगे। 15 मिनट में ये सब करने के बाद 10-15 में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर वो रीडिंग के लिए होगा। तो 15 मिनट में आप क्या करेंगे, इस 15 मिनट को वाइजली यूज करना है। ये डिसाइड करेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। रीड द इंटायर क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड कामली, टिक द क्वेश्चंस यू फाइंड इजी, ओके, एंड आर 100% श्योर अबाउट। इस टाइम में डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे इजी लग रहा है और किस ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट विथ द इजीएस्ट क्वेश्चन और द सेक्शन you are strongest in fast. This build confidence immediately and keeps your time management on track. स्टेप मार्किंग वो एक एडवांटेज है। जो भी आप सोल्यूशन बनाते हैं उसमें अगर आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है, बट अगर स्टेप आपका राइट है तो उसके लिए आपको मार्क्स दिया जाएगा। एग्जाम कंप्लीट 15 मिनट पहले ही आपको कर लेना है, ताकि उन 15 मिनट में आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर सके, ताकि कहीं पर अगर थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक है या मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में बहुत फार्मूला होता है, जैसे sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला आप अच्छा से एक बार रिवाइज कर लेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का फार्मूला, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में सबसे पहले जैसे आपका क्या होगा कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, और सेक्शन फार्मूला। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको रट लेना है। और उसी तरह एरिया एंड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में जैसे वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया, स्फीयर का, कोन का, सिलेंडर का, हेमी स्फीयर का, ये सब फार्मूला आपको देख लेना है। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का भी जो फार्मूला होता है उसको आप बहुत अच्छी तरह से उसको कर लेंगे। डोंट स्टार्ट न्यू चैप्टर, फोकस ओनली ऑन फार्मूला रिटेंशन। अभी कोई नया चैप्टर आप शुरू नहीं करेंगे, जो भी आप पहले पढ़े हैं उसी चैप्टर को आप रिवाइज करते रहें, ताकि जिसमें आपका मजबूती है उसको और मजबूत कर सके। गो थ्रू द फॉर्मूला लिस्ट, सॉल्व ओनली 4-5 मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर। हर एक चैप्टर से जो है आपको 4-5 मिक्स क्वेश्चन को करना है, ताकि उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन उस चैप्टर का हो जाए। मैथमेटिक्स में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। नीटनेस, प्रॉपर स्टेप और करेक्ट आंसर आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कोई ड्राइंग है तो उसको भी देखना है अच्छा से। सबसे पहले क्लियरली सेक्शन का नाम, जो सेक्शन आप शुरू करते हैं उस सेक्शन का नाम लीजिए। जैसे अगर मान लेते हैं सेक्शन ए अगर आप शुरू करते हैं तो ऊपर में सेक्शन ए लिखिए, बी अगर शुरू करते हैं तो सेक्शन बी लिखिए। राइट द क्वेश्चन नंबर करेक्टली। लेफ्ट साइड में जो मार्जिन आपका छूटा हुआ है उसमें क्वेश्चन नंबर आप एकदम अच्छी तरह से लिख लेना है। आंसर शीट के पेज में लेफ्ट और राइट दोनों साइड, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, मार्जिन रखना है, ताकि राइट साइड में एग्जामिनर स्टेप स्प्लिटिंग मार्क्स लिख सके और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन के अगेंस्ट फाइनल मार्क्स दे सके। सभी स्टेप क्लियरली आपको लिखना है, कोई भी स्टेप को आप स्किप नहीं करेंगे। फॉर्मूला का यूज जरूर करें, और डायग्राम अगर जहां पर आता है तो उसको नीट एंड क्लीन डायग्राम वो पेंसिल के थ्रू आप करेंगे, पेंसिल से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
ओके। और जहां यूनिट्स की बात होगी, जैसे मेंसुरेशन में यूनिट होगा सेंटीमीटर, मीटर, ओके, डेसीमीटर, लीटर, और प्रोबेबिलिटी में तो उसका जो है यूनिट हम लोग लिखते जाएंगे। जब आप स्टेप लिखिएगा तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जैसे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। ओके, पहले एमसीक्यू को शुरू नहीं करेंगे। एमसीक्यू शुरू करने पर क्या होता है कि यदि किसी क्वेश्चन में हमारा डाउट हो जाता है, वो सॉल्व नहीं होता है, तो उसमें काफी समय किल हो जाता है, जिसके चलते लेंदी क्वेश्चन हमको लेंदी क्वेश्चन में उतना समय नहीं मिल पाता है, जिससे उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ स्टेप लिखने के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहा है, या तो कोई फार्मूला भूल जा रहे हैं, तो उस स्थिति में 1-2 मिनट हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि वो बन जाए। अगर नहीं बनता है तो वहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस स्पेस को फिर हम लोग फिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन बन जाए। एमसीक्यू के लिए ये आपको ध्यान देना है। यूज द ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। जैसे जो पहले अगर हम एलिमिनेट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो राइट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। साइन के बारे में बहुत ध्यान रखना है। अगर किसी सॉल्यूशन में यदि आपका कहीं पर साइन अगर गलत हो दे दिए हैं तो सॉल्यूशन भी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, इसलिए साइन का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि फाइनल बेल से 15 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। अब देखिए सेक्शन ए में आपका क्या होगा, 1 से 20 क्वेश्चन होता है। इसमें जो है 1 से 18 जो है वो बिल्कुल एमसीक्यू है, और 19 और 20 जो है वो आपका एसेशन रीजन है। तो इसको हमको 15 मिनट में सॉल्व कर लेना है। यदि ज्यादा हमको समय लगता है तो उसको हमको कंपनसेट करना है दूसरे में, ओके, ताकि हमको लास्ट में जो है वो 20 मिनट्स बचा के चलना है, ताकि हम पूरा रिवीजन कर सके। सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का है। ये आपका कितना होगा, 21 से 25, मतलब 21 से 25 जो है ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है। इसको 30 मिनट्स में करना है। अगर हार्डली 30 मिनट्स में नहीं होता है तो इसमें हार्डली आपको 30 से 33, 32 इतना होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसमें 3 मार्क्स है। सेक्शन सी आपका कितना होगा, 26 से लेकर के 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 50 मिनट में ही करना है। यदि सेक्शन सी में अगर आपको 60 मिनट लग रहा है तो हमारा कोशिश रहेगी कि सेक्शन डी और सेक्शन बी या सेक्शन ए में उस टाइम को हम लोग कंपनसेट करें। सेक्शन डी आपका 32 से 35 होगा। इसमें आपका क्या है, 4 क्वेश्चन है, 32, 33, 34, 35, और ये 5-5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स है। तो इसको हमको क्या करना है, 60 to 70, मतलब हार्डली जो है 70 मिनट सबका होना चाहिए, है ना, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ताकि हमको लास्ट में जो है 20 मिनट्स बचा के चलना है, ताकि जो भी सॉल्यूशन हम करेंगे उसका पूरा फिर एक बार रिवीजन करेंगे, ताकि कहीं पर भी कोई कॉमन मिस्टेक है तो वो पकड़ा जाएगा। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन। अगर 20 मिनट्स आपके पास समय नहीं बच रहा है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स आप समय जरूर बचाए, ताकि आप सभी क्वेश्चन को पूरा रिवीजन कर सके। पेपर जो है स्ट्रिक्टली सिलेबस के अंदर में ही आएगा। स्टेप मार्किंग पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि स्टेप मार्किंग इंपॉर्टेंट है, और कामनेस एंड कॉन्फिडेंस वो आपको लूज नहीं करना है। एग्जाम हॉल में एंटर करने के पहले आप मन में ये डिसाइड कर लीजिए कि आई हैव प्रिपेयर्ड, I will write calmly, I will give my best. Remember this, board exam is important, but it does not decide your life. What decide your life is your discipline, your honesty, and your effort. So all the very best for your exam. Thank you and have a nice day.